श्री राम कथा में हम आज आप सभी को सुनाने वाले हैं भगवान प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी से पहली मुलाकात होगी और वो किस प्रकार से होगी। फिर उसके बाद वानरपति सुग्रीव के साथ अग्नि को साक्षी मानकर भगवान प्रभु श्री राम जी की मित्रता होगी। जानिए कथा के प्रसंग में सारा हाल। कथा में आगे बढ़ने से पहले सुनाते हैं श्री हनुमान जी का एक सुंदर गाना। और भगवान प्रभु श्री राम जी से आज उनकी पहली मुलाकात हो रही है। तो आज का दिन बहुत मंगलवार है। दिन कोई भी हो, मंगलवार उसी दिन को कहा जाता है जो दिन सबसे अधिक शुभ हो। साथियों, ऐसे तो हर हफ्ते हमारे जीवन में एक मंगलवार आता है, किंतु सबसे मंगलवार दिन वही होता है जिसमें सबसे शुभ काम हो। और आज भगवान प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी से पहली मुलाकात होगी। तो सबसे दिन ये शुभ है, सबसे शुभ दिन है। इस अवसर पर आज हम एक सुंदर सा गाना कथा सुनाने से पहले आप सभी को सुना रहे हैं। सुनिए। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, महावीर का बार है, आज मंगलवार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है। चैत सुदी पूनम मंगल को जन्मवीर ने पाया है। लाल लंगोटा हाथ में घोटा, सिर पर मुकुट सजाया है। ओ शंकर का अवतार है, ओ शंकर का अवतार है। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, महावीर का बार है, आज मंगलवार है। हो ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान का बल भी तुमने पाया। राम काज शिव शंकर जी ने वानर रूप धराया। राम काज शिव शंकर जी ने वानर रूप धराया। लीला अपरंपार है, लीला अपरंपार है, महावीर का बार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है, आज मंगलवार है। हो पूर्व दिशा में लाली छाई, पूर्व दिशा में लाली छाई, बजरंग को मन ललचायो, बजरंग को मन ललचायो। गोद छोड़ जल्दी से धायो, गोद छोड़ जल्दी से धायो। सूरज को मुख में खायो, सूरज को मुख में खायो। कोई बल का नहीं सुमार है, कोई बल का नहीं सुमार है। सच मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है, आज मंगलवार है, महावीर का बार है, आज मंगलवार है। हूँ देवगणों ने स्तुति कीन्ही, पवन देव संग आयो है। छोड़े सूरज हुओ उजालो, जय जयकार मनायो है। खुश हुए तब सभी देवगण, चहुं दिस जय जयकार है, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, महावीर का बार है, आज मंगलवार है।
बालापन में महावीर ने चहुं दिस उधम मचाया। श्राप दिया ऋषियों ने तुमको, बल का ध्यान भुलाया। राम नाम आधार है, राम नाम आधार है। महावीर का बार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसका बेड़ा पार है। हो राम तिलक जब हुआ अयोध्या, कैसा नाच दिखाया। कहा राम ने तब लक्ष्मण से, बानर हमको भाया। वति चरण राम के प्यार है, महावीर का बार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसका बेड़ा पार है, महावीर का बार है। पंचवटी में जब सीता को, पंचवटी में जब सीता को रावण हर कर लाया। लंका में जाकर फिर तुमने माँ का पता लगाया। कर अच्छे का संहार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसका बेड़ा पार है। मेघनाथ ने ब्रह्म फांस में तुमको आन फसाया। ब्रह्म फांस में तुमने ब्रह्म को मान बढ़ाया। महिमा अमित अपार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। बोलो वीर हनुमान की जय, लखन सिंह रामचंद्र शंकर की जय। तो साथियों, भगवान प्रभु श्री राम जी जो हैं, वो भिलनी माता से परामर्श लेकर के ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल देते हैं। और आज यहाँ पर परम भक्त वीर हनुमान जी से भगवान प्रभु श्री राम जी की पहली मुलाकात होगी। तो सुनिए, कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। और वहाँ जो है वानर राज सुग्रीव अपने भ्राता बाली के भय से ऋष्यमुख पर्वत पर छिप कर रहते हैं। तो सुग्रीव ने देखा कि बहुत तेजवान दो पुरुष इधर बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, जाकर के देखो, ये कोई बहुत दो तेजधारी इधर आ रहे हैं। कहीं इनको बाली ने तो नहीं मुझे मारने के लिए भेजा है, और अगर ऐसा है तो तुरंत हमें छिप जाना होगा। सुग्रीव जी की बातों को मान करके पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके आएंगे। भगवान प्रभु श्री राम जी से उनकी मुलाकात होगी। तो इस अवसर पर आज हम रामायण भजन में सुनाते हैं, मुख्य चौपाइयों में सुनिए कथा। वानर राज सुग्रीव कहते हैं, हनुमान देखो ना तो जाकर, दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग साप बस बाली भ्रात, यद्यपि न यहाँ आ सकता है। पर मैं जब तक दुनिया में हूँ, वो चैन नहीं पा सकता है। संभव है उनके गुप्त दूत मेरा ही भेद लगाते हो। बल से छल से या कौशल से वध करने मेरा आते हों। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। फिर हो मेरा संदेह सही, तो मुझे इशारा देना तुम। इस प्रकार से वानरपति सुग्रीव जी
हनुमान जी को समझाते हैं। सुग्रीव जी की बातों को सुनकर श्री पवन पुत्र जी पहली मुलाकात भगवान श्री राम जी से करने के लिए ब्राह्मण का रूप बना करके जाते हैं। सुनिए। विप्र रूप धर कर वहाँ पहुँचे पवन कुमार, चौकस था इस काम को ब्राह्मण का आकार, किंतु वास्तव में न थे ब्राह्मण श्री बजरंग, प्रभु के सन्मुख हो गया सारा अभिनय भंग। रक्षा ब्राह्मण भेष की कर न सके कपिनाथ, भूले अपने आप को कहा नवा कर माथ। कठिन मार्ग है यहाँ का बन है अति गंभीर, आप कौन श्रीमान हैं श्यामल गौर शरीर। इस प्रकार से आगे और क्या कहते हैं पवन पुत्र श्री राम जी से। ऊंचे पहाड़ बालू बयारी, निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। हैं आप यति तपसी कोई, या कोई क्षत्रिय बांके हैं, या भोले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। ओ मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आँखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस में तो फिर अच्छी ही पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। हनुमान जी की बातों को सुनकर श्री राम जी हंस करके क्या उत्तर देते हैं, सुनिए। हंस बोले रघुवंश मणि, क्या बतलाएं हाल, क्या कह दें हम कौन हैं, है क्या बड़ा सवाल, ये है बड़ा सवाल। श्री हनुमान जी की बातों को सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हम कहाँ के बता दें आपको, हम कहाँ के हैं और तुम कहाँ के हो। ये बहुत गूढ़ बात है साथियों, बहुत ध्यान से सुनना। ये तो हम बाद में विस्तार पूर्वक सुनाएंगे, पर यहाँ पर ये सुनिए भगवान क्या कहेंगे। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। भगवान कहते हैं कि जब थे तब थे, अब तो हम न यहाँ के हैं और न वहाँ के हैं, अब तो हम व्याकुल हैं। भगवान कैसे इशारा कर रहे हैं पवन पुत्र जी को। विधना ने जो लिख रखा है, उसमें बस किसका चलता है, संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है बेस आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे बनवासी हैं, ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। इस प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम मुस्करा मुस्करा करके पवन पुत्र जी को उत्तर दे रहे हैं और फिर साथ में ये भी कह देते हैं, वो भी सुन लीजिए क्या कहते हैं भगवान। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है, जो उधर आपकी रंगत है, बस ठीक इधर भी वो ही है। भगवान कहते हैं
कि जैसे तुम मुझे छिप करके मिलने आए हो, उसी प्रकार से हमारी भी रंगत है। हम भी नारायण होकर के सन्यासी बने खड़े हुए हैं। इस प्रकार से पवन पुत्र जी को प्रभु श्री राम जी इशारों इशारों में उत्तर दे रहे हैं। सभी बातें जो हैं वो इशारों इशारों में हो रही हैं साथियों। इशारों इशारों में बातें होते हुए आखिर क्या होता है, भेद खुलने लगता है। अब यहाँ कैसे भेद खुलता है सुनिए। लेने आए भेद जो खुला उन्हीं का भेद, ले जा गए कुछ पवन सुत हुआ हृदय में खेद। बोले सीधी तरह अब पूछ रहा मैं हाल, आए हैं किस जगह से किस नप के हैं लाल। तो फिर बोले अवधपति हैं हम अवध किशोर, आए थे बनवास को हरि नारी इस ओर। अपनी सीता को ढूंढ रहे सुध नहीं अभी तक पाई है, धनियों के सब हैं मददगार निर्धन का कौन सहाई है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया अन्यथा न कहना अच्छा है, जग में तो सभी स्वार्थी हैं कोई न किसी की सुनता है। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से बात कर रहे हैं पहली मुलाकात में। भोलेपन से इस तरह बोले जब भगवान, अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। ओ राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, माया बस में आपको भूला दया निधान। श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिसने सीता का हरण किया हम उसका दिया बुझाएंगे, आज्ञा तो प्रभु की ही होगी पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे सीता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी के दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, धरती दुष्टों से हीन करें इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। ये कहकर लक्ष्मण राम को कंधे चढ़ा तुरंत, चले और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमंत। आते देखा जब इन्हें हर्षित हुआ अतीब, आगे बढ़ उल्लास से गले मिला सुग्रीव लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार से हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठाल के लाते हैं। सुग्रीव ये देख करके बहुत उत्साहित होते हैं, समझ जाते हैं कि हमारे काम के लिए ही आए हुए हैं और हमारा हित ही करेंगे। तो आगे बढ़ कर के गले मिलते हैं उत्साह के साथ। और आगे अब देखिए कैसे हनुमान जी दोस्ती कराते हैं। इनका उससे उसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं, फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव बानरों का, ये बनवासी और गिरिवासी संयोग एक है दोनों का।
सुग्रीव बधू है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई, इसलिए परस्पर प्रीति हुई, आशा की दुख की भरी हुई। किस भांति प्रीति की रीति हुई, ये नहीं बढ़ा कर कहना है। हे श्रोतागण, इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। कैसी मित्रता होनी चाहिए? दोष तीन कर दें अलग, मतलब लालच दाम। दो सदवादी जब मिले, दोस्ती उसका नाम है। अर्थ यही दोस्ती का, दोनों में दोष न हो कोई। तन तो हो दो पर प्राण एक, ईर्षा या रोष न हो कोई। जिस रास्ते लोक हंसाई हो, खुद चले न उसको चलने दे। अपने ऊपर सब दुख सहे, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। क्या जिक्र यहाँ घर काजर का, सर देने में इनकार न हो। हर वक्त दुआ ये दिल से हो, गमगीन हमारा यार न हो। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक। साथी हो जो दुख का, वो लाखों में एक। मित्रता ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुँह देखो हाँ मैं हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करें, ये नहीं कभी भी वाजिब है। जौन मित्र दुख से दुखी, तपता अपने ताप। ऐसे झूठे मित्र के, दर्शन तक में पाप। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तो इस तरह ऋषिमुख पर्वत पर श्री हनुमान जी, सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण जी आपस में मधुर संवाद हो रहा है। मित्रता पर चर्चा हो रही है। और आज साथियों, हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देना चाहते हैं। आगे का प्रसंग हम बाद में सुनाएंगे। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में अत्यंत रोचक और कल्याणकारी भगवान प्रभु श्री राम की कथा।